हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का। जो चैप्टर नंबर 1 था वो पढ़ रहे थे हम रियल नंबर्स। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली, कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए। अब कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर्स। कल किए थे हमने कुछ थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स। आज हम करेंगे बचे हुए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7, और फिर करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है? शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। क्या दे रखा है? शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। अब देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है। क्या है? अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये हमने क्या किया था? कल प्रूव किया था ना भाई। कल प्रूव किया था ना कि अंडर रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर। लेकिन हमें क्या करना है आज? शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे। लेट्स 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। क्या है? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे जस्ट ऑपोजिट। क्या मान के चलेंगे? जो दे रखा ना, जो हमें प्रूव करना ना, उसके जस्ट ऑपोजिट हम क्या करेंगे? मान के चलेंगे। ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या करें? अब देखो, अब क्या करेंगे? हम मानेंगे जैसे ए एंड बी। क्या करें? ए एंड बी are two co-prime numbers. Let's A and B are two co-prime numbers where B not equals to 0। तो हम क्या करें? 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। क्लियर? क्लियर इतना सभी को? अब देखो, अब क्या देखेंगे? अगर अंडर रूट 3 को देखें ना, तो अंडर रूट 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस ए अपॉन में बी। आ रहा है? ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स हैं। है कि नहीं भाई? क्या है ये इंटीजर्स हैं। ए एंड बी इंटीजर्स हैं, 5 भी इंटीजर है। तो ये जो हमारी ये यहाँ जो डिजिट है ना, ये इतनी, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी क्या हो रही है? रैशनल। क्या हो रही है? रैशनल। अगर ये रैशनल है ना, तो अंडर रूट 3 भी क्या आएगा हमारा? रैशनल। क्या आएगा? अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। देखो, ये क्या आ गया हमारा? 5 माइनस ए अपॉन में बी क्या है? आर इंटीजर्स। इंटीजर्स एंड आर रैशनल। आर रैशनल so that under root 3 is also rational। भाई अंडर रूट 3 भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। लेकिन कल हमने क्या प्रूफ किया था कि अंडर रूट 3 क्या है? इरेशनल। क्या किया था? अंडर रूट 3 इज इरेशनल। सो यहाँ पे क्या आ गया? कोई कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया ना। यहाँ क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया। तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हम स्टेटमेंट लिखते हैं। हियर
The contradiction arise because under root 3 is always irrational number. This contradiction is because of our wrong assumption. भाई हमने गलत अज्यूम किया था ना, उसी की वजह से तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट 5 minus under root 3 is a irrational number. क्लियर भैया, हमारा प्रूफ हो गया ना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। हम क्या मान के चले थे? 2 को प्राइम नंबर्स। क्या लेके चले थे? 2 को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको अगर एक परिमेय संख्या मानेंगे ना हम, इसको एक क्या मानेंगे हम? प्राइम नंबर मान के चलेंगे ना, सॉरी रैशनल नंबर मान के चलेंगे ना हम, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। अगर ये रेशनल है, ये रेशनल लेके चलेंगे तो इसको इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। और ए और बी क्या है हमारे? 2 को प्राइम नंबर्स हैं, और बी क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। अगर ये इरेशनल आ रहा है ना, सॉरी ये रेशनल आ रहा है, तो अंडर रूट 3 भी क्या आएगा हमारा? रेशनल आएगा। जबकि अंडर रूट 3 तो क्या है? जबकि अंडर रूट 3 तो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया है। ठीक है, वो भी कौन सा हो गया? क्योंकि बिकॉज अंडर रूट 3 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्यों आ गया कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ गया क्योंकि अंडर रूट 3 हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। सो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, 5 माइनस अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर होगा। क्लियर सभी को? क्लियर है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है? शो दैट अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सेम उसी की तरह लेके चलेंगे इसको भी। इसका भी प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा? लेट्स अज्यूम 3 अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर इतना सभी को? भाई ये मान लेंगे हम कि 3 अंडर रूट 2 क्या है? कोई रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। सो दैट 3 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। और यहाँ पे क्या है? ए एंड बी आर को प्राइम्स वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0। ए और बी क्या हमारे? को प्राइम नंबर्स हैं और बी नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे बाय
रीअरेंजिंग, बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √2 इक्वल्स टू ए अपोन में 3b, क्या आ जाएगा, ए अपोन में 3b। अब यहाँ देखो, √2 इक्वल्स टू क्या है, ए अपोन में 3b, जबकि ये क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, ये क्या आ गया हमारा, √2 इक्वल्स टू ए अपोन में 3b है, इसका हम नेक्स्ट पेज पे स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, here a and b are integers, so a upon में 3b are rationals, so √2 is also rational, √2 भी क्या होगा हमारा, रैशनल होगा, but here the contradiction occurs, but here the contradiction occurs, but here the contradiction occurs, क्या हो गया यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अकर होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से क्या हो गया, ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया, क्योंकि बिकॉज √2 is always irrational, क्योंकि √2 हमारा क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। अगर √2 इरेशनल है तो क्या हो जाएगा, इफ √2 is irrational, so that 3√2 is also irrational, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको रैशनल मान के चल रहे थे ना, तो हमारा क्या आ रहा था, √2 भी रैशनल आ रहा था। अगर √2 रैशनल आएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गए। कॉन्ट्राडिक्शन अकर क्यों हुई, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। अगर रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अकर हुई तो इसका मतलब रैशनल नहीं, 3√2 क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने √2 को प्रूव किया था, √3 को प्रूव किया था, सेम हम क्या करेंगे, √5 को भी रैशनल प्रूव करेंगे, इरेशनल प्रूव करेंगे। तो चलिए देखो इसका प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको क्या मान लेंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट मान लेंगे, मान के चलेंगे। लेट्स √5 इज रैशनल। √5 को क्या मान लिया, रैशनल मान के चल लिए, ठीक है। अब √5 को रैशनल मान के चलेंगे ना, तो √5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a अपॉन में b लिख सकते हैं, a अपॉन में b। हियर a एंड b आर को प्राइम्स,
where b not equals to 0। क्लियर? इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा a इक्वल्स टू बी रूट 5 आ जाएगा ना ये। अब क्या करें हम, स्क्वायर कर दे दोनों साइड। क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर आ जाएगा ना। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? भाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 5b स्क्वायर आ गया ना। इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। क्या देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में 5 आएगा कि नहीं आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5 डिवाइड्स द ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 also divides a। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 1.2 से। थ्योरम 1.2 क्या कहती है, अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा ना तो ये सेम जो नंबर है वो इसके रियल नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर? इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर इसको डिवाइड कर रहा ना तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5c। नहीं हो जाएगा क्या भाई, नहीं हो जाएगा क्या c, क्योंकि c को क्या मान ले हम, कोई सम इंटीजर, तो इसका ये फैक्टर है, 5 a का भी फैक्टर है। अगर 5 डिवाइड करता है a को तो a का फैक्टर है। तो और यहाँ पे क्या है, c क्या है, सम इंटीजर, c क्या है, सम इंटीजर। क्लियर? क्लियर है इतना सभी को? भाई c क्या है, सम इंटीजर है। अब देखो इस चीज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह 5c करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। क्लियर? होगा कि नहीं होगा भाई, 25c स्क्वायर। अब ये 25c स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन में 5, मतलब b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अगर 2 क्या है, सॉरी 5 क्या है, मल्टीपल ऑफ बी स्क्वायर है, 5 इज मल्टीपल ऑफ बी स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो ऑफ बी का भी होगा। इसका मतलब देखो नेक्स्ट पेज पे देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, बट इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। लेकिन ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है, को प्राइम्स। क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम्स, सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट 5 इज द कॉमन फैक्टर, क्योंकि ए एंड बी को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का तो कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता है, नहीं होता ना। लेकिन यहाँ हमारा क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। इट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स,
because of our wrong assumption, हम जो गलत मान के चले थे ना उसकी वजह से क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इट मीन्स √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर भाई, √5 क्या आ गया हमारा, √5 क्या आ गया हमारा, इरेशनल आ गया। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है इतना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हमारा, देखो, प्रूव दैट 3√2 + 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना, तो हम क्या मान के चलेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका क्या लेके चलेंगे, ऑपोजिट प्रूफ। प्रूफ क्या लेके, प्रूफ देखते हैं तो क्या करेंगे, लेट 3√2 + 5 इज रैशनल, रैशनल। क्लियर, अगर ये रैशनल है तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3/2 + 5 = A/B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, A/B लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और B क्या हैं, को प्राइम्स, क्या हैं, को प्राइम्स, B ≠ 0। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 = A/B - 5 और √2 = क्या आ जाएगा, A/3B - 5/3। ये क्या है, रैशनल नंबर, ये क्या है, कोई रैशनल नंबर है। देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, A/3B - 5/3 आर integers, so these are rational. Then √2 is also rational, √2 भी क्या होगा, रेशनल, ये रेशनल होगा तो √2 भी रेशनल होगा। सो कॉन्ट्राडिक्शन अकर, क्या जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। भाई हमारे रॉन्ग assumptions की वजह क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, सॉरी क्या था ये, 3 + 2√5 क्या था, 3 + 2√5, एक मिनट, 3√2 + 5 था, क्या था, 3√2 + 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3√2 + 5 इज इरेशनल। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये चाहे 3√2 + 5 हो या फिर 3 + 5√2 हो या फिर 3 + 2√5 हो, ये सब क्या होंगे, इरेशनल होंगे। सेम प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर इतना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। ये सारे क्या करने हैं, हमें इरेशनल प्रूव करने, क्या करने हैं, हमें इरेशनल प्रूव करने हैं। तो देखो सबसे पहले लेके चलेंगे हम फर्स्ट को। फर्स्ट क्या दे रखा, 1/√2 इज क्या है, रैशनल मान ले, रैशनल, ठीक है, लेट मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, 1/√2 = A/B, इसको √2 क्या आ जाएगा, B/A। ये क्या है, रैशनल है, क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखो, B/A इज रैशनल।
so contradiction occurs. Contradiction occurs due to our wrong assumption. हमारे रॉन्ग assumptions की वजह से क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. इट मीन्स 1 में √2 इज irrational. क्लियर. देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. क्या दे रखा हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा था, 7√5. क्या दे रखा था, 7√5. इसको भी क्या मान के चले हम, इसको भी हम क्या मान के चले, लेट्स 7√5 इज रैशनल. क्या मान के चले, रैशनल मान के चले. क्लियर इतना. अगर इसको रैशनल मान के चलेंगे ना तो क्या होगा, 7√5 इक्वल्स टू a/b. a/b होगा. a एंड b आर को-प्राइम्स और b नॉट इक्वल्स टू 0. √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/7b. क्या हो जाएगा, a/7b. अब देखो a/7b इज रैशनल. क्या है, रैशनल. तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो जाएगी. कॉन्ट्राडिक्शन अकर. हियर द कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption. So 7√5 is irrational. क्लियर है, क्लियर इतना. अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्या था, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, देखो क्या दे रखा था, 6 + √2 इज इरेशनल. 6 + 2 को क्या करना था, इरेशनल प्रूव करना था. तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स 6 + √2 इज रैशनल. रैशनल मान के चलेंगे ना तो 6 + √2 इक्वल्स टू a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर रैशनल है तो. और a और b क्या हैं, को-प्राइम्स. क्या हैं, को-प्राइम्स. और b नॉट इक्वल्स टू 0. इसको देखो रीअरेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a/b - 6 हो जाएगा ना. a/b - 6 क्या है यहाँ पे यहाँ पे क्या है, a/b - 6 इज रैशनल. सो द contradiction occurs. So the contradiction occurs due to our wrong assumption. Clear? It means 6 + √2 is
इरेशनल, क्योंकि हम रैशनल मान के चले थे तो हमारे रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से क्या आ गया, रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से क्या आ गया, ये गलत आ गया। तो इसका मतलब 6 + √2 क्या है, इरेशनल है। क्लियर, क्लियर है सभी को। तो हमारा जो चैप्टर जो 1 है वो हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, चैप्टर नंबर 1 क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। रियल नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अब मिलेंगे हम एक और नई क्लास के साथ और नए ही चैप्टर के साथ। ठीक है, कल की क्लास जो होगी ना वो हमारी होगी नए चैप्टर के साथ और नई क्लास। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा इजी रहे पढ़ने में और हमें भी सपोर्ट मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल एक और नए चैप्टर और नई क्लास के साथ।